डोनाल्ड ट्रंप जब से अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, ऐसा लग रहा है जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में जबरदस्त हलचल हो गई है। कोई दिन ऐसा नहीं बीतता जब अच्छा खासा ड्रामा दुनिया में ना हो रहा हो, और ये ड्रामे की शुरुआत जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के जरिए होती है। हाल ही में कुछ ऐसा हुआ जिससे भारत में काफी ज्यादा गुस्सा, काफी रोष देखने को मिला, और वो घटना थी 5 फरवरी की, जब अमेरिका का एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट पंजाब के अमृतसर में एयरपोर्ट पर लैंड करता है और 104 भारतीय जिनके हाथों में हथकड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां हैं, वो डिपोर्ट किए जाते हैं। अवैध तरीके से वो अमेरिका में दाखिल हुए थे, उनका वापस आना बनता था, वो वापस आने ही थे, वो बात तय थी। लेकिन जिस तरीके से उन्हें वापस भेजा गया, अपमानित करके और उसके वीडियोस बनाकर दुनिया भर में उसे रिलीज करके, क्या इस अपमान से भारत बच नहीं सकता था? क्या कोई तरीका ऐसा नहीं था कि अपने प्लेन भेजकर हम अपने नागरिकों को वापस लेकर आते? भले ही उन्होंने काम गलत किया, लेकिन भारत की इज्जत वहां उनसे जुड़ी हुई थी। विशाल जी, आप बात तो ठीक कर रहे हैं, पर डोनाल्ड ट्रंप अपने देश की नीति देख रहा है और अपनी रिक्वायरमेंट देख रहा है। नैतिक तरीके से आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अपना जहाज़ मंगवा देता, भारत को कहता अपना जहाज़ ले जाइए, पर अगर फ़र्ज़ करो ना जहाज़ रखता तो उसको इन बंदों को तो बेड़ी पर बांध के तो वो जेल में तो ज़रूर ले जाता और जेल में भी रखता। और किस तरीके से रखता वो तो उनके रिकॉर्ड, उनका जो SOP है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, उसके हिसाब से वो बात करते। पर क्वेश्चन ये है, भारत के साथ अगर डोनाल्ड ट्रंप एक रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, जी, जब रिलेशनशिप होती है तो किताबी बातें फिर पीछे हो जाती हैं, आपको रिलेशनशिप बनानी है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जब देखा, अब ये भी एक प्रतिक्रिया लोगों के दिमाग में है कि डोनाल्ड ट्रंप एक उदाहरण पेश करना चाहते थे कि मैं भारत के साथ कर सकता हूं, किसी के साथ भी करूंगा, भारत मेरा इतना अच्छा दोस्त है, उसके बावजूद मैं ये कर रहा हूं। ये भी बताना चाहता था ट्रंप, ये भी बताना चाहता था भारत को कि ऑफ लेट आपके जो रवैया है हमारे तरफ से थोड़ा नरम है, आपने हमको काफ़ी क्रिटिसाइज़ भी किया है, रशिया का तरफ लिया है, हमारी कई डील्स को आपने नकारा है, इत्यादि इत्यादि। और अगर आप बैकग्राउंड में जाएं तो अमेरिका हमारे एड में आया था 1962 में, और हमने ही उस आनाकानी करी कि हम तटस्थ हैं, न्यूट्रल हैं, ऐसे कर के नेहरू जी ने, और जब उसको इग्नोर किया, अमेरिका ने उनको बोला था कि आप ये अपनी फॉरवर्ड पॉलिसी मत करिए। और उस समय जब चीन हम पे आ गया तो हम अमेरिका को प्राइवेट लेटर लिखते हैं रात को कि हमें इतने स्क्वाड्रन चाहिए, इतने स्क्वाड्रन चाहिए। ये जो उनको पता चल गया था कि भारत अपनी नीति में हमारे को वहीं तक तवज्जो देगा जहाँ तक उसको हमारी ज़रूरत है, ये भी ट्रंप को पता है। तो ये बात नहीं है कि हम कोई बड़े अमेरिका के वो प्रशंसक हैं और उनके जैसे कि इंग्लैंड और अमेरिका का रिलेशन है, जो अमेरिका और शायद कनाडा का रिलेशन है। नहीं, पर हमने तो दुनिया को यही दिखाया ना, हाउडी मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो कुछ हमने किया, प्रधानमंत्री के मुंह से वो बातें निकली, अब की बार ट्रंप सरकार और दोनों मिलकर इंडियन कम्युनिटी और अमेरिका के लोगों के बीच में ऐसे ही गए ना कि हम दोनों इतने अच्छे दोस्त हैं, हमारी इतनी जबरदस्त केमिस्ट्री है। वो उस टाइम केमिस्ट्री कहां चली गई फिर? वो उस टाइम जब ट्रंप के जाने के बाद फिर कोई और आ गया, बात पानी, पुल के नीचे से बहुत पानी निकल गया था तब तक। तो आप कह रहे हैं वो केमिस्ट्री मायने नहीं रखती? नो, मायने कुछ नहीं रखती। ये केमिस्ट्री टाइम के लिए होती है। अगर आप सोचो कि ये केमिस्ट्री चलती जाएगी, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ उस टाइम की होती है जब आपको किसकी ज़रूरत है। आज आपको ज़रूरत है, कल नहीं ज़रूरत है, कल आप उसको ड्रॉप कर देंगे। तो ये भी बात है। ये हमने अपने जो भारत के रिलेशंस में देखा है, बाकी के रिलेशन हमारे साथ में कैसे देखा है। मैं बिल्कुल इस बात को बिल्कुल, ये टोटल इंसानियत का नेचर है, और यही वो नेचर उन्होंने करके दिखाया कि अब ट्रंप जो प्राइम मिनिस्टर गए हैं, अब वो बैठ के उनसे बात करेंगे सीधे। जो आप कह रहे हैं एग्जैक्टली वही बात होगी। आपकी ज़बान भी शायद, जो आपका जो सेंटेंस है वो भी दोहराए जाएंगे, और ट्रंप से पूछेंगे कि अब बताइए क्या बात है, कहाँ पे है। अब बात पूरी सीधी होगी और इसके बाद निकलेगी पॉलिसी। अब इस बात को चल के प्राइम मिनिस्टर मोदी को पता चल जाएगा कि ट्रंप क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता। ये बिल्कुल बात क्लियर है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये हमारे लिए एक बहुत, जिसको कहते हैं, अपमानजनक बात थी।
कि हमारे लोगों को किया, उन्होंने ऐसे। पर अब इसको हमको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका ने जब हमको बोला था तुम रशिया पर सैंक्शन लगाओ G20 में, तो भारत के प्रधानमंत्री ने बोला था बाइडेन को, अमेरिका की बात भारत नहीं मानता, हमारी पॉलिसी जो है वो है, हमारी धरती पर रशिया पर सैंक्शन नहीं लगेगा। बाइडेन को जाना पड़ा वहाँ से उठ के, फिर लिटरली उसको जाना पड़ा। तो ये भी बात मत भूलिए कि वो भी बाइडेन अमेरिका का प्रेसिडेंट था। तो ये सारी, जैसे भारत अपना राष्ट्रहित सबसे ऊपर रखता है, वैसे ही अमेरिका भी अपना राष्ट्रहित सबसे। तो ये अब जब दोनों के राष्ट्रहित कन्वर्ज होंगे तो ये अब देखना पड़ेगा चतुराई कि प्राइम मिनिस्टर मोदी किस तरीके से अपना स्थान, अपना जो पैरवी करते हैं, पैरवी का मतलब मैं भारी शब्द है, मतलब किस तरह अपना केस आगे रखते हैं, ताकि ट्रंप को पता चले कि हमारी नीति और भारत की नीति कन्वर्ज कर रही है और बात लिख देगी। ये जो इंसिडेंट हुआ है ये हिस्ट्री में चला जाएगा, एक चैप्टर बनेगा कि ये ऐसा भी हुआ था। पर हम जो मैच्योर पॉलिटिशियन और स्टेट्समैन होते हैं वो एक इंसिडेंट को लेके देश की नीति नहीं बनाते। वो अब देखेंगे, 2-3 ऐसे देखेंगे और फिर प्राइम मिनिस्टर अपनी कैबिनेट के साथ बैठेंगे, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के साथ बैठेंगे, उनके साथ बैठ के बात करके फिर वो अपनी पॉलिसी डिक्लेयर करेंगे। मैं एक बात बता दूं, भारत की सबसे बड़ी वीकनेस रही है हमारी डॉक्ट्रिन नहीं हमने ठीक से लिखी। डॉक्ट्रिन का मतलब होता है एक्सटर्नल एंड इंटरनल डॉक्ट्रिन, कि अगर ऐसी कोई संकट की चीज़ आती है या विचित्र चीज़ होती है, क्या स्टेप्स लेने चाहिए, SOP क्या होनी चाहिए, हमने कभी नहीं लिखी। और ये रैंड कॉर्पोरेशन ने 1995 में ये पेपर लिखा था और अनाउंस किया था बड़े आर्टिकल में वर्ल्ड को कि 1947 से लेके अब तक भारत की कोई डॉक्ट्रिन ही नहीं रही है, ना एक्सटर्नल ना इंटरनल। उनकी आर्म फोर्सेस बिना डॉक्ट्रिन के लड़ रही हैं। ये भी सच बात है, क्योंकि हमारा इंटरनल पॉलिटिक्स को लेके जात पात, हिंदू मुसलमान, कश्मीर, ये वो, इन बातों में हम इल्ते उलझे रहे कि हमने कभी ढंग की डॉक्ट्रिन नहीं लिखी। नक्सलाइट के साथ कैसे क्या करना है, इनके साथ क्या करना है, ये प्रॉब्लम जो है, ये प्रॉब्लम हमारे को एक धक्के की तरह लगी है।